ज्ञान लेना कोई बुद्धिमानी नहीं है, उस ज्ञान को अमल में लाना बुद्धिमानी है। अगर आप अपना जीवन से प्यार करते हैं तो कभी समय बर्बाद मत करो, क्योंकि समय ही जीवन है। अगर आप समय बर्बाद करते हैं तो आप समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आपका जीवन में कोई ऐसा एक पल भी ना हो जब आपका जीवन में कोई मकसद ना हो, कोई लक्ष्य ना हो, क्योंकि समय वही व्यक्ति बर्बाद करता है जिसका जीवन में सच में कोई मकसद नहीं होता है। आपका जीवन में मकसद है तो समय बर्बाद मत करो। अपना मकसद को पूरा करने के लिए प्लानिंग बनाओ और अपना मकसद हासिल करो। सफलता का एक रहस्य है जिसे तुम हमेशा याद रखना। तुम तब तक मत रुको, तब तक एक्शन लेना मत छोड़ो जब तक तुम अपना मकसद में कामयाब ना हो जाओ। वैसे भी तुम्हारा 24 घंटा निकल ही जाएंगे जब तुम कुछ भी ना करो, या फिर बेकार का काम करो, या फिर किसी का गुलामी करो, फिर भी तुम्हारा 24 घंटा निकल ही जाएंगे। मगर तुम अपना मकसद को पूरा करने में लगे रहो तो भी ये 24 घंटा निकल ही जाएंगे। मगर आप क्या करते हैं ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना समझदार हो। कुछ मत करो, बैठा रहो, बेकार का काम करो, फिर भी तुम्हारा ये 24 घंटा निकल ही जाएंगे। मगर अगर जो तुम अपना मकसद को पीछा कर रहे हो, एक्शन ले रहे हो, काम कर रहे हो, फिर भी ये 24 घंटा निकल ही जाएंगे। तुम इस 24 घंटा का कैसे इस्तेमाल करते हो ये तो आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना समझदार हो। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता है, घर में बैठा रहता है, उसका भी समय 24 घंटा निकल ही जाता है, और जो काम करता है, आगे बढ़ता है, उसका भी 24 घंटा निकल ही जाता है। बस यहाँ पर एक ही बात मैटर करता है कि तुम समझदार कितना हो, तुम्हारा बुद्धि कितना स्ट्रांग है। क्या ये सब तुम्हारा बुद्धि देख रही है? तुम मन के हिसाब से चल रहे हो या बुद्धि के हिसाब से? अगर जो तुम बुद्धि के हिसाब से चलोगे तो समय बर्बाद नहीं करोगे, क्योंकि तुम कुछ नहीं करोगे फिर भी तो ये समय निकल ही रहा है, तुम करोगे तो फिर भी निकल ही रहा है। खोई हुई दौलत मेहनत से दोबारा हासिल की जा सकती है। खोया हुआ ज्ञान अध्ययन से दोबारा हासिल किया जा सकता है। खोया हुआ स्वास्थ्य चिकित्सा से दोबारा हासिल किया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। जिस चीज को खर्च करने के लिए ज्यादा घबराना चाहिए, ज्यादा सोचना चाहिए, ज्यादा सतर्क रहना चाहिए, मगर कमाल की बात है ये मूर्ख लोगों का दुनिया है। इसीलिए समय खर्च करने के लिए कोई घबराता नहीं है, कोई सोचता नहीं है, कोई सोच विचार नहीं करता है, इसे पानी की तरह खर्च करता है, जैसे कि उसके पास अनलिमिटेड हो, जो कि कभी खत्म ही नहीं होगा। ये एक एक दिन जो तुम्हें मिल रहा है ये कोई समय नहीं है, बल्कि हर दिन तुम्हें एक डायमंड मिलता है, सोने का सिक्का, जिसे तुम यूं खर्च कर रहे हो बेकार की चीजों में। तो जिस व्यक्ति के हर दिन एक डायमंड मिलता है उसे बेकार की चीजों में खर्च कर दे रहा है, तो उस व्यक्ति को मूर्ख ना कहूँ तो क्या कहूँ। थोड़ा सा मजे के लिए सबसे अनमोल चीज को खर्च कर देते हो, ये बिना सोचे समझे कि तुम खर्च कहाँ पर कर रहे हो और उसके बदले तुम्हें क्या मिल रहा है। थोड़ा सा बस मजा। कैलेंडर से धोखा ना खाएं। साल भर में केवल उतना ही दिन होते हैं जितना आप उपयोग करते हो। एक व्यक्ति एक साल में केवल एक सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है, जबकि दूसरा व्यक्ति एक सप्ताह में ही पूरे साल भर का मूल्य प्राप्त कर लेता है। इन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति मूर्ख है और एक बुद्धिमान। तो आप किस कैटेगरी में आते हो? एक बार अपना आत्म विश्लेषण करो। जो व्यक्ति साल भर में केवल एक सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है, ऐसे मूर्ख व्यक्ति को 1000 साल भी दे दिया जाए तो कुछ नहीं कर पाएगा। जो दूसरा व्यक्ति है जो 50 और 60 साल ही जिया है, उसका भी वह बराबरी नहीं कर पाएगा 10,000 साल जीने के बाद भी, क्योंकि वो मूर्ख है। और जो व्यक्ति समझदार है वो 50-60 साल ही जी लिया तो उसका बराबरी इस दुनिया में बहुत कम ही लोग कर पाते हैं, और उन्हीं लोगों को ये दुनिया याद रखती है। बाकी मूर्खों को तो पूछती तक नहीं है कि कितने आए और कितने चले गए। तो आपका जीवन 50 से 60 साल ही है, इसको बुद्धिमानी से जियो, मूर्ख व्यक्ति की तरह नहीं। जो व्यक्ति एक साल में केवल एक सप्ताह का ही मूल्य प्राप्त करता है, ऐसे व्यक्ति क्या कभी सफल हो पाएंगे? मेरा जवाब है और आपका भी जवाब है कि नहीं, ऐसे व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इनका एक्शन से पता चलता है ये मूर्ख हैं। एक साल में केवल एक सप्ताह का मूल्य प्राप्त करता है तो इस व्यक्ति को मूर्ख ना कहूँ तो क्या कहूँ। एक समझदार व्यक्ति एक साल में इतना कुछ कर सकता है कि एक मूर्ख व्यक्ति का पूरा जीवन में लग जाएगा, फिर भी उसका बराबरी नहीं कर पाएगा। तो आप एक समझदार व्यक्ति हैं, बुद्धिमान व्यक्ति हैं, तो आप एक साल में इतना कुछ कर सकते हैं कि बाकी मूर्खों का पूरा जीवन गुजर जाएगा।
वहां तक पहुंचने के लिए जहां तक आप 1 साल में पहुंचे हैं। मगर आप कितना समझदार हैं ये बात तो भी मैटर करती है। देखो मेरे दोस्त, जो व्यक्ति समय बर्बाद करता है उसे बुरा लगेगा, तो उसे बुरा लगे तो लगे, वो मूर्ख है तो है। जो व्यक्ति जैसा है उसे वैसा ही नाम देना चाहिए, क्योंकि बिना ठोकर लगे रास्ता नहीं दिखता है। तो जिस व्यक्ति को बुरा लग रहा है उसे बुरा नहीं लग रहा है, बल्कि उसको पैर में ठोकर लग रहा है कि अब संभर जा, अब तो देख कर चल। बहुत आंख बंद करके अंधे की तरह सफर कर लिए, अब तो नींद से जाग जा, अपनी आंख खोल। आप चाहते हैं कि आपको ऐसा नाम ना दिया जाए कि आप मूर्ख व्यक्ति हैं, तो अब अपना आंख खोल लो और नींद से जाग जाओ और आज और अभी से मूर्ख वाली सभी काम छोड़ दो। एक बात मैं आपको बता दूं, जो भी व्यक्ति सफल है वह किसी और व्यक्ति को अपना समय बर्बाद करते हुए देखता है, बेकार के कामों में, किसी का गुलामी में या फिर बेकार की चीजों में, तो वह व्यक्ति जो सफल है ऐसे व्यक्ति को देखता है ऐसे ऐसे कामों में समय बर्बाद करते हुए, तो उस व्यक्ति को अपना नजर में एक मूर्ख व्यक्ति मानता है कि ये व्यक्ति मूर्ख है। और मूर्ख व्यक्ति कैसे है उसका एक्शन बताता है। तो उस व्यक्ति को समय का वैल्यू ही नहीं है। जो व्यक्ति समय का वैल्यू नहीं करता है वह 1 नंबर सबसे मूर्ख और गधा इंसान है। जो व्यक्ति समय का कदर नहीं करता है, बेकार की चीजों में समय बर्बाद करता है, वह व्यक्ति मूर्ख है। और सफल व्यक्ति यही देखता है कि ये व्यक्ति अपना समय का वैल्यू करता है या नहीं, या बेकार की चीजों में बर्बाद कर रहा है। वह देखता है कि ये बेकार की चीजों में बर्बाद कर रहा है, तो उसे अपना नजर में एक मूर्ख व्यक्ति मानता है। तो आज के बाद आप खुद या किसी और व्यक्ति को समय बर्बाद करते हुए देखना, जो व्यक्ति समय का वैल्यू नहीं कर रहा है, कदर नहीं कर रहा है, बेकार की चीजों में बर्बाद कर रहा है, तो आप उस व्यक्ति को मूर्ख व्यक्ति की नजर से देखना कि ये व्यक्ति मूर्ख है। क्यों? क्योंकि इस व्यक्ति का समय का कदर नहीं है। और जो व्यक्ति समय का कदर नहीं करता है वह मूर्ख व्यक्ति है, 1 नंबर का गधा, जिसे आप गधा बोलते हैं। वह केवल शरीर से ही इंसान है, बाकी सोच और दिमाग से वह गधा ही है। जो व्यक्ति समय का कदर नहीं करता है और बेकार की चीजों में बर्बाद करता है। तो आज के बाद आप लोगों को भी अपना मन में, माइंड में इसी नजर से देखना कि कौन व्यक्ति मूर्ख है। आप मूर्ख व्यक्ति का श्रेणी बना लेना और उनसे दोस्ती भूलकर भी मत करना, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति के साथ रहने वाला भी मूर्ख कहलाता है। तो इसका अभ्यास आज से करना शुरू कर दो और लोगों को जज करना अपने मन में। उनको जाकर बोलना नहीं है कि तुम मूर्ख हो, बल्कि ये बात आपको पता है अंदर से कि कौन व्यक्ति क्या है। और एक बात और हमेशा याद रखना, जब भी किसी व्यक्ति का आप बुराई करते हुए सुनना, आपके सामने कोई व्यक्ति किसी और का बुराई कर रहा है, वह आपका दोस्त ही क्यों ना हो, आपका दोस्त ही किसी और व्यक्ति को बुराई कर रहा है आपके सामने, तो एक बात हमेशा याद रखना कि आज वह व्यक्ति उसका बुराई कर रहा है आपके सामने, तो कल यह व्यक्ति आपका बुराई भी कर सकता है उस व्यक्ति के सामने। तो आप हमेशा जज करना लोगों को। अगर जो कोई व्यक्ति किसी का बुराई करता है तो वह व्यक्ति आपका भी बुराई कर सकता है। जब भी तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति किसी का बुराई करे तो अपना सोच ऐसा रखना कि आज तो ये उसका बुराई कर रहा है, मगर कल ये मेरा भी बुराई करेगा, मेरा गैर मौजूदगी में, जब मैं नहीं रहूंगा तो दूसरों के सामने, क्योंकि आज वो उसका कर रहा है तो कल ये मेरा भी करेगा। इस बात को याद रखना। लोगों को परखना सीखो कि कौन व्यक्ति कैसा है। समय आपका जीवन का सिक्का है, यह आपके पास मौजूद इकलौता सिक्का है और केवल आप ही यह तय कर सकते हैं कि इसे कैसे खर्च किया जाए। सतर्क रहें, वरना आपके बजाय दूसरे लोग भी इसे खर्च कर देंगे, जैसे कि आपका दोस्त, आपके परिवार, रिश्तेदार। अगर आप मूर्ख हैं तो दूसरे लोग इसे खर्च कर देंगे, वह भी बेकार के कामों में। आपका जीवन का ये सिक्का है जिसे अच्छी चीज खरीदने में खर्च करना, ना कि बेकार की चीजों को खरीद करने में। और यह सिक्का आपको हर दिन मिलता है। आप इसे कहाँ खर्च करते हैं? क्या खुद खर्च करते हैं कि किसी और व्यक्ति आपका सिक्का को खर्च कर देता है? इस बात को याद रखना, ध्यान में रखना। क्या आपको पता है कि आपका समय का कीमत क्या है? जो व्यक्ति मूर्ख होता है, गुलामी करता है, उस व्यक्ति का समय का कीमत बहुत कम होता है। तो मान लेते हैं आप एक मूर्ख व्यक्ति नहीं है। यह वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया कि कौन व्यक्ति मूर्ख होता है, तो आप अपना समय का कीमत सही लगाएंगे और सही चीजों में खर्च करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आपका समय का कीमत क्या है। तो पहली सवाल मेरी आपसे है, आप 1 महीना में कितना कमाना चाहते हैं? 1 साल में आप कितना कमाना चाहते हैं? फिर आप हिसाब लगाएं कि आपका समय का कीमत क्या है। जैसे कि आप हर महीने 1,20,000 रुपया कमाना चाहते हैं और वह भी 8 घंटा आप ड्यूटी करते हैं, तो आपका एक दिन का कीमत क्या हुआ? 4,000 और 1 घंटे का 500,
तो ये बात आपको पता हो गई। तो आप 1 घंटा बर्बाद कर रहे हैं। तो दरअसल आप 1 घंटा बर्बाद नहीं कर रहे हैं, अपना 500 रुपया आप बर्बाद कर रहे हैं। और आप 1 दिन बर्बाद कर रहे हैं, तो फिर आप 1 दिन बर्बाद नहीं कर रहे हैं, आप अपना 4000 रुपया बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाई होगी और हमारी बात आपको पसंद आई होगी। तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना और कमेंट में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। जय हिंद।